Good morning, students. So, as we have completed our part 1, we will move towards the part 2 of chapter 2. So, today we will go with the story. अब ये स्टोरी किसके बारे में है? रूपल के बारे में. So, रूपल एक गांव में रहती थी और उसको भी और बच्चों की तरह स्कूल जाना पसंद था. A young girl, Rupal, along with all other children in village, wants to go to school. बाकी जो बच्चे थे विलेज में वो स्कूल जाते थे, उनके साथ साथ उसे भी स्कूल जाना पसंद था. शी आस्क्ड हर फादर टू सेंड हर टू स्कूल बट रूपल कैन नॉट गो टू स्कूल फॉर स्टडी. उसने अपने फादर को भी बोला कि उसे स्कूल में भेज दो, लेकिन रूपल स्कूल नहीं जा सकती थी. हाउ डू यू गो टू स्कूल? थिंक एंड से. तुम स्कूल कैसे जाते हो? तो ये तुम्हें घर में डिस्कस करना है. आप लोग स्कूल कैसे आते हो? बाय वैन, बाय बस, बाय साइकिल, बाय और बाय वॉक. हु अमॉन्ग यू डज नॉट गो टू स्कूल? वाई? आपके साथ साथ कौन से बच्चे हैं आपके आसपास जो स्कूल नहीं जाते हैं और क्यों नहीं जाते हैं? Now Rupal used to feel that she should go to school but she could not because she was not like other children. रूपल को भी ये फील होता था कि उसे स्कूल जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जा सकती थी क्योंकि वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी. शी वॉज डिफरेंट, वो सबसे अलग थी. शी कुड नॉट इवन प्ले विथ अदर चिल्ड्रन फ्रॉम अदर्स. तो वो दूसरे बच्चों के साथ खेल भी नहीं सकती थी. जो सारे बच्चे खेलते हैं तो हमें भी इच्छा होती है कि हम भी उनके साथ जाके खेलें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी. She was willing to go to school and was very fond of studying, but what can be done? उसे स्कूल जाने की बहुत इच्छा होती थी, लेकिन वो नहीं जा सकती थी. उसको पढ़ना भी बहुत पसंद था, लेकिन अब कैसे किया जाए? वो स्कूल कैसे जाएगी? Think and say, what do you like going to school? तुम्हें स्कूल में जाने में क्या क्या अच्छा लगता है? What do you like in the school? तुम्हें स्कूल में क्या अच्छा लगता है? या फिर what do you do if you cannot come to school? अगर जिस दिन तुम स्कूल नहीं आ पाते हो उस दिन तुम क्या करते हो? तो ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स के साथ या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना. रूपल हैड बीन सफरिंग फ्रॉम पोलियो इन बोथ हर legs सिंस चाइल्डहुड. रूपल वो पोलियो से सफ़र कर रही थी. पोलियो यानी ये एक डिज़ीज़ होती है जिसके वजह से हमारे अगर वो इन्फेक्ट हो जाए तो किसी के भी हैंड्स या लेग है वो डिसेबल हो जाएंगे, वो काम करना बंद कर देंगे. तो ये रूपल किससे सफ़र कर रही थी? पोलियो से. तो उसके पैरों में पोलियो हो गया था, इसकी वजह से वो अपने पैरों से चल नहीं पाती थी. शी कुड नॉट वॉक हैंड्स, तो वो चल नहीं सकती थी पोलियो की वजह से. बट वन सम ऑर्गेनाइजेशन डोनेटेड हर अ व्हील चेयर. लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन ने उसे क्या डोनेट किया? व्हील चेयर डोनेट किया. शी केम टू स्कूल विद द हेल्प ऑफ अ नेबरिंग बॉय. और फिर उसने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया. और वो किसके साथ स्कूल जाती थी? उसके नेबर में, यानी नेबर यानी पड़ोस में. उसके पड़ोस में जो एक बॉय रहता था वो उसकी हेल्प करता था स्कूल में जाने के लिए. सो नाउ अगेन थिंक एंड से, डू यू हेल्प एनीबडी? हाउ? क्या तुमने कभी किसी की हेल्प की है और कैसे की है? डज एनीवन कम टू स्कूल विथ योर हेल्प? क्या आपकी मदद से कोई स्कूल जा पाता है? हु कैन कम टू स्कूल विथ योर हेल्प ओनली? और कौन ऐसा है जो सिर्फ आपकी मदद से ही स्कूल जा रहा है? हाउ डू यू हेल्प दोज चिल्ड्रन हु हैव फियर टू कम टू स्कूल? और आप किस तरह से उन बच्चों की हेल्प करते हो जो डरते हैं स्कूल आने में? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सोचने हैं और फिर उसे डिस्कस करना है विथ योर फ्रेंड्स एंड पेरेंट्स. एवरीबडी वेलकम्ड हर. रूपल को सब ने वेलकम किया. रूपल इज़ हैप्पी टुडे. आज रूपल खुश है. हर पेरेंट्स आर हैप्पी टू. टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी. रूपल भी खुश है, उसके पेरेंट्स भी खुश है क्योंकि अब वो स्कूल जा सकती है. टीचर्स और वो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो सारे भी खुश हैं. नाउ थिंक एंड से, बाय हुज हेल्प कुड रूपल रीच टू स्कूल? किसकी हेल्प से रूपल स्कूल पहुंच पाई? किसने हेल्प की थी रूपल को स्कूल पहुंचने में? तो उसके नेबरिंग बॉय ने हेल्प की थी उसे.
What did Rupal see while coming to school? जब रूपल स्कूल आई तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि सब उसका वेलकम कर रहे हैं वहाँ पे स्कूल में. Rupal studies along with all the children, tells stories, sings song, answer the questions in the classroom. Everybody help Rupal. Rupal सारे बच्चों के साथ स्टोरीज सुनती थी, उनको स्टोरीज सुनाती थी, उनके साथ गाना गाती थी, और जितने भी क्वेश्चंस है क्लासरूम में अगर टीचर पूछती थी तो वो सारे आंसर्स देती थी, सारे क्वेश्चन के आंसर बताती थी. और एवरीबडी हेल्प रूपल, सबने रूपल की हेल्प की. हु ऑल माइट हैव हेल्प रूपल, रूपल की हेल्प किस किस ने की? तो सारे क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब उसकी हेल्प करते थे. इन विच वर्क ऑफ दिस शुड डज रूपल नीड हेल्प, उसको उसके कौन से काम में हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी. What do you come whom do you come to school with, तुम किसके साथ स्कूल आते हो? तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको क्या करने हैं? डिस्कस करने हैं. सो ये स्टोरी से हमने क्या सीखा कि अगर कोई भी अपनी हेल्प नहीं कर पाता है, अगर कोई भी अपने आप काम नहीं कर पाता है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए. ओके हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए क्योंकि सब लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम से फेस करते हैं. नाउ नेक्स्ट स्टोरी. सी द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी. अब इसमें क्या हो रहा है? ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पॉटर है. ओके ये पॉटर क्या कर रहा है? तो ये मिट्टी लेके जा रहा है, और ये मिट्टी को कैसे लेके जा रहा है? इस डोंकी के ऊपर लेके जा रहा है. फिर उसने मिट्टी भरा, अब वो मिट्टी को अपने घर में लेके जाएगा, वहाँ से उससे पॉट बनाएगा और वो पॉट्स बना के उसे एक्सपोर्ट करेगा, यानी दूसरी अलग अलग जगहों पे बेचने के लिए सेंड करेगा. तो ऐसे ही उसकी तरक्की होती जाएगी. तो ये पॉटर की हेल्प किसने की? उसके डोंकी ने. तो वो डोंकी ने जब सारा सामान सारी मिट्टी वो लेके जाता था तभी तो ये पॉट बना पाया. So here are some questions. From where does the potter bring grass for donkey? अब डोंकी काम करेगा तो उसे ग्रास की ज़रूरत है, तो वो ग्रास कहाँ से आएगा? मोस्टली जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो वो ग्राउंड में, जैसे फॉरेस्ट है तो वहाँ पे ग्रासेस ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं, तो पॉटर अपने डोंकी के लिए ग्रास वहाँ से लेकर आएगा. Who may be bringing water for the potter to soak the soil? उसके लिए पानी कौन लाएगा पॉटर के लिए, मिट्टी को गीली करने के लिए? तो डोंकी लेकर आएगा. Who would help the potter to make pots? पॉटर को पॉट्स बनाने के लिए कौन हेल्प करेगा? तो जब डोंकी उसका सारा सामान लेकर आएगा, उसके लिए मिट्टी लेकर आएगा, उसके लिए वाटर लेकर आएगा, तभी तो जाके पॉट बनेगा. What may the potter require to fire the pot? पॉट बनाने के बाद उसे फायर की ज़रूरत होती है, तो वो फायर जलाने के लिए किसकी ज़रूरत है? हमें वुड की ज़रूरत है. वुड से ही फिर फायर जलेगा, उसके बाद वो पॉट बना सकता है. Who would sell the things required for heating the pots to the potter? कौन सेल करेगा उसे? तो कौन करेगा? जो लकड़ियाँ काट के लाते हैं, राइट, वो या फिर वो डायरेक्टली लकड़ियाँ लेकर आएगा फॉरेस्ट से उसे हीट करने के लिए. हैव यू एवर परचेज्ड अ पॉट? क्या तुमने कभी पॉट परचेज किया है, कभी पॉट को ख़रीदा है? व्हाट अदर पर्पसेस इज़ द पॉट यूज्ड फॉर? पॉट को हम किस तरह कौन से पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? तो हम लोग उसमें से ठंडा पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, एंड वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसलिए हम उसका पानी पीते हैं. नाउ थिंक एंड राइट. वेरियस काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर. एक्सप्लेन गिविंग इंस्टेंस हाउ द फॉलोइंग थिंग्स आर यूनाइटेड और कनेक्टेड विद वेरियस प्रोफेशंस. डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशंस. प्रोफेशन यानी कोई डॉक्टर होता है, कोई पोस्टमैन होता है, कोई पुलिस होता है, तो ये सारे प्रोफेशंस हैं, और ये सारे प्रोफेशन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं. और किस तरह से कनेक्टेड रहते हैं? लाइक पॉट, हम पॉट का एग्जांपल देखेंगे. प्रोफेशन, तो हाउ दे आर कनेक्टेड, कैसे कनेक्टेड है ये, ठीक है. तो यहाँ पे है पॉटर.
पॉटर क्या करता है? मेक पॉट, राइट। पॉटर प्रोफेशन है उसका, पॉटर है, वो क्या करेगा? पॉट बनाएगा। देन वो पॉट्स को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? ड्राइवर। ड्राइवर का क्या काम है? टू ट्रांसपोर्ट पॉट। फिर बिजनेसमैन क्या करेगा? तो वो पॉट को बेचेगा। तो इस तरह से ये सारे के सारे प्रोफेशन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। आइसक्रीम की बात करते हैं। एनिमल हस्बेंड्री कैसे होगा? कि वहाँ से हमें मिल्क मिलेगा आइसक्रीम के लिए। व्हाट वी विल गेट? मिल्क। ओके। फिर बिजनेसमैन क्या करेंगे? बिजनेसमैन उस मिल्क से आइसक्रीम को बनाएंगे। ओके। वेंडर्स क्या करेंगे? फिर वेंडर घर घर जाके उसे बेचेंगे। तो ये सारे प्रोफेशन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। नाउ क्लोथ्स के प्रोफेशन में क्या आया? पहले टेलर। क्लोथ्स में टेलर क्या करेगा? पहले वो कपड़ों को सिला उसने। फिर शॉपकीपर क्या करेगा? वो शॉपकीपर उस कपड़ों को बेचेगा। और वॉशरमैन क्या करेगा? तो वो जो भी कपड़े हैं उन्हें धोने का काम कौन करता है? वॉशरमैन। सो दीज प्रोफेशंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर लाइकवाइज. Now read. Many people toil hard to provide facilities to us. All works are equally important. No work is considered low or high depending on each other. We all live an easy life. सारे लोग जितने भी कोई भी इंसान हो, उनका कोई भी प्रोफेशन हो, तो वो सारे क्या करते हैं? हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं और हर एक वर्क को हमें इक्वली इम्पॉर्टेंट देना चाहिए। कोई भी वर्क, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है और एक दूसरे से ये सारे डिपेंड होते हैं। और अगर हम सारे सबको एक साथ लेके चलेंगे तभी हमारी लाइफ ईजी होगी। Do we ever think about the toil made by the donkey, a potter or his helper while drinking cool water from the pot? We do not even think about the maker and the seller of the ice cream or milk provider while eating it. कभी अगर हम लोग पॉट में से ठंडा पानी पीते हैं तो हमने कभी सोचा है कि वो पॉटर किस तरह से उस पॉट को बनाता होगा, कहाँ से वो मिट्टी लेके आता होगा, वो पानी लेके आता होगा, फिर वो उसको पॉट को बनाता होगा। फिर कभी हमने आइसक्रीम खाते हुए सोचा है कि आइसक्रीम कितनी जगह से बन के आती है, कौन उसे बनाता है, मिल्क कहाँ से आता है, उसके लिए शुगर कहाँ से आता है, तो ये सारी चीज़ें कैसे बन के हमारे पास आती है। वी शुड आस्क अवरसेल्फ whether we are harming the nature while making use of the sources available to us. कभी भी कोई भी काम करने से पहले या फिर हमें सोचना चाहिए कि हम नेचर को हार्म कर रहे हैं, क्या हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोई भी अगर हम सोर्स वहाँ से यूज़ कर रहे हैं, लाइक वाटर यूज़ कर रहे हैं, हम लोग एयर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें से उसे यूज़ करना है, हमें उसे डिप्लॉयड नहीं करना है, ख़राब नहीं करना है। We should protect and preserve our environment, the giver of all necessities of our life. हमें हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए, ताकि ऐसे ही वो हमारी जो भी ज़रूरत है वो हमेशा पूरी करते रहें। अगर हम लोग एक साथ हर चीज़ को यूज़ कर लेंगे तो वो किस तरह से हमें आगे मिलेगी। It should be our moral duty to have passion of homage for it. We should have a respectful attitude toward it. और हमें नेचर को इस तरह से यूज़ करना है कि वो हमारा घर है, हम हमारे घर को कितने अच्छे से रखते हैं, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं करते हैं। तो सेम वेज हमारा एनवायरनमेंट है, वो भी हमारा घर है, तो उस तरह से हमें उसे ट्रीट करना चाहिए, हमें एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ताकि वो हमेशा हमें मिलता रहे। Many a time we harm nature to evil various facilities. Our life is depend upon many natural resources and people. हम हमेशा क्या करते हैं? नेचर से फैसिलिटी लेते रहते हैं और उससे फैसिलिटी लेते वक्त हम उसे हार्म भी करते हैं। लाइक हमें वुड चाहिए तो हम पूरे ट्री को कट कर देते हैं, तो उससे क्या हुआ? वो नेचर को उतना हार्म हुआ। हमारी जो लाइफ है वो डिपेंड होती है नेचुरल रिसोर्सेज पे। कौन सी चीज़ हमें ये नेचर वापस दे रहा है, तो वो नेचुरल रिसोर्स पे डिपेंड रहेगी। और कौन कौन लोग उसके लिए हमारी फैसिलिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी डिपेंड करता है। इसीलिए हमें सबको साथ में लेके चलना चाहिए। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। अगर बहुत बड़ा काम है, बहुत सारे लोग रहेंगे,
तो वो काम कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी इंसान अकेला कोई काम नहीं कर सकता है। अगर ज़्यादा हाथ होंगे तो वो काम कम हो जाता है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम पूरा देश एक साथ चलेगा तो हमारे देश में कोई भी गिरेगा नहीं या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारा देश डिवाइड हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। So as we have completed our chapter 2.